नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ कंचन। खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर से है, जहां भाजपा नेता अर्चना गुड्डू सिंह ने शुरू की अन्नपूर्णा रसोई। पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अर्चना गुड्डू सिंह एवं भाजपा नेता पुष्पेंद्र प्रताप सिंह द्वारा आज से अन्नपूर्णा रसोई का शुभारंभ पूरे विधि विधान से शहर के रविशंकर पार्क में किया गया। इस रसोई के माध्यम से सुबह शाम दोनों टाइम निःशुल्क भोजन कराया जाएगा। हम आपको बता दें कि शहर के रविशंकर पार्क में अत्याधुनिक रसोई का शुभारंभ पूरे विधि विधान और वैदिक रीति रिवाज से किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री ललिता यादव एवं भाजपा जिला अध्यक्ष मलखान सिंह प्रमुख रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ कन्या पूजन और मां अन्नपूर्णा के पूजन के साथ अतिथियों ने फीता काटकर अन्नपूर्णा रसोई का शुभारंभ किया। इस रसोई के खुल जाने से गरीब बेसहारा असहाय लोगों को दोनों टाइम निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। अन्नपूर्णा रसोई के शुभारंभ अवसर पर भाजपा के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। छतरपुर से एमपी न्यूज़ 24 के लिए JN द्विवेदी की रिपोर्ट। सामाजिक जीवन का एक नया शुभारंभ हो रहा है, जिसमें किसी पद पर ना रहे। ये बहुत अच्छी बात है। सामाजिक जीवन में बहुत लोग काम करते हैं, पदों पर आने के बाद काम करते हैं, परंतु किसी पद पर ना रहते हुए ये बहुत बड़ा एक दायित्व उन्होंने अपने ऊपर लिया है कि भूखे को भोजन कराना। और पार्टी की परंपरा भी है, अंत्योदय तक जो हमारे समाज में निचले और पिछले लोगों का कल्याण हमारी पार्टी का काम है। वही काम को आदरणीय गुड्डू भैया ने और बहन अर्चना जी ने अपने हाथ में लिया है। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि अन्नपूर्णा का कार्यक्रम निरंतर गति से अनवरत चलता है। उद्घाटन है और जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि अन्नपूर्णा जो भोजन की देवी हैं और जिनकी पूजा करने के बाद कोई भूखे पेट नहीं सोता है, ये अन्नपूर्णा है। और ये निश्चित रूप से ये छतरपुर की अन्नपूर्णा बनेगी। और यहाँ से अब मुझे लगता है छतरपुर में कोई भूखा नहीं रहेगा। ये कितने टाइम क्या रहेगा इसका? ये समय सुबह और शाम दोनों समय का रहेगा। दोनों समय यहाँ पे भोजन मिलेगा। ना यहाँ पे कोई ऐसा होगा कि आप टोकन ले लें या किसी से फ़ोन में बात करा दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आएगा वो भोजन पाएगा। और कितने लोगों का लक्ष्य लक्ष्य इसमें कुछ नहीं है। जब आपसे कह रही हूँ कि छतरपुर की अन्नपूर्णा है तो वो कहते हैं ना, हांडी चढ़ी रहेगी। टाइम क्या रहेगा? सुबह और शाम दोनों वक्त। टाइमिंग कोई निर्धारित टाइमिंग वही जो अपना भोजन का समय रहता है वो दोपहर सुबह से स्टार्ट हो जाएगा दोपहर तक, फिर शाम का रात का भोजन भी आपको यहाँ से मिलेगा। विचार कैसे आया और इसी एरिया को कैसे चुना गया? देखिए, मैं आपको बताऊं कि एक दिन अभी कुछ दिनों पहले हम लोग रात में घूम रहे थे, तो वहाँ जैसे कई लोग हैं तो उन्होंने मुझे बताया कि भोजन नहीं मिला है। तो हमने तत्काल भोजन की व्यवस्था कराई और उस समय तो हमने उनको भोजन की व्यवस्था करा दी। लेकिन फिर ये विचार आया कि अभी भी जो है कुछ लोग ऐसे हैं जिनको रात का भोजन नहीं मिल पाता, जिनको दोपहर का भोजन नहीं मिल पाता। और लोगों ने क्या है कि भोजन को भी टाइम लिमिटेशन में बांध दिया है। तो हमारे मन में यही वो आया कि क्यों ना हम भोजन कराएं, लेकिन इसको समय में ना बांधें। जब जो जैसी व्यवस्था होगी हम सब इसको भोजन कराएंगे। छतरपुर की रसोई नहीं है, छतरपुर की अन्नपूर्णा यहाँ पे हम चालू कर रहे हैं, जिसमें हमारे ऐसे गरीब भाई हैं उनको हम दोनों टाइम भोजन उपलब्ध कराएं। जो अभाव में हैं, जिनको लगता है, उनको ये लगे कि कोई उनका है शहर में जो उनकी चिंता कर रहा है। लगातार सामाजिक कार्यों के कार्यों से जन चेतना हो, ऐसा हमारा प्रयास रहा है। 2015 में हमने ये चालू किया था और इसके बाद 2015-16 में हमने इसको चालू किया था। और 2018-17 में हमारे माननीय कलेक्टर उस समय थे और शासन की योजना आई, उसमें इसका मर्ज हो गया। फिर उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार बनी तो उनने हमसे ये प्रकल्प हटा के दूसरी संस्था को दे दिया जो मेला ग्राउंड में चल रहा था। फिर कोरोना काल में भी हम लोगों ने 58 दिन तक लगातार पैकेट्स का वितरण किया था। इसके बाद अब हमारे मन में ये आया कि छतरपुर में चूँकि बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन एक टाइम भोजन उपलब्ध होता था और इस इलाके में भी कोई ऐसा प्रकल्प था नहीं।
तो हम लोगों ने यहाँ पे ये प्रकल्प चालू किया, जिसमें हम सुबह 12 से शाम को 7 साढ़े 7 से 9 बजे तक इस अन्नपूर्णा के माध्यम से लोगों को भोजन देते हैं। ये निरंतर चालू रहेगी? निरंतर कोई भी चीज़ चालू की जाती है। हम लोग शादियाँ कर रहे हैं तो लगातार इतने वर्षों से बच्चियों की शादी में हम उसको कुछ भी दें, अपनी तरफ से किराने का सामान लें, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान लें, लेकिन हम लोग देते हैं उसको और लोग हमारे पास आ रहे हैं। हमने आपको पूरी कहानी बताई कि ये प्रकल्प हमारा मेला ग्राउंड में हमने चालू किया, लेकिन लगातार पहले मोटे के महावीर में चालू हुआ, फिर मेला ग्राउंड में चालू हुआ, लेकिन लगातार चूँकि आप जानते हो छतरपुर में लोगों को जो विरोध करने की उनकी प्रवृत्ति है, उससे ये लगता है कि ये चीज़ें चालू ना हो या ये काम सिर्फ हम ही चालू करेंगे। तो ये इस अहंकार की जो भावना है, जबकि हमारे धर्म ग्रंथों और ऋषि मुनीषियों ने हमको बताया है कि जो अहंकार है, अगर त्याग में भी अहंकार आ जाए तो वो त्याग खराब हो जाता है, यदि संन्यास में भी अहंकार आ जाए तो संन्यास खराब हो जाता है। अहंकार हमारे जीवन में होना नहीं चाहिए। हम तो आपके चैनलों के माध्यम से हम लोग ये आह्वान कर रहे हैं कि हर मोहल्ले में आप चालू करो। ये आपके जो अभाव वाले लोग हैं, आप हमारे नरसिंह मंदिर में चलता है, ये विभिन्न नक्षत्रों में भंडारे होते हैं, लोग आते हैं, तो ये हमारी प्राचीन परंपरा है और सबको ये अधिकार है कि वो अपना काम चालू करें।